स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 सोक्रेटिस में अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि सोक्रेटिस जो कि एथेंस में रहते थे, ईसा मसीह के पैदा होने से 400 वर्ष पहले उनका जन्म एथेंस में हुआ था। वो एक विचारशील बालक थे और जैसे जैसे वे बड़े होते गए तो उन्होंने लोगों से बातें करना शुरू किया। वे शहर में पैदल ही जाया करते थे और लोगों से बातें किया करते थे। उन्होंने लोगों को बताया कि पहले अपने मन को शिक्षित करें और उसके बाद अपने आचरण को आकार प्रदान करें। उनका मानना था कि बातें करके और क्वेश्चन आंसर करके ही लोग बुद्धिमान बन सकते हैं और उनका उद्देश्य था एथेंस को एक परफेक्ट स्टेट बनाना। उन्होंने लोगों को बताया कि आप अपने मन को शिक्षित करें ये देखने के लिए कि क्या सही है, श्रेष्ठ है, सत्य है और सुंदर है। कुछ लोगों को ये विचार पसंद नहीं आया, यद्यपि उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो गए और यहाँ तक कि अमीर लोगों ने भी अपने घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए और उनको बहुत अच्छा लगने लगा जब सोक्रेटिस उनके यहाँ गेस्ट बनकर आते थे और उनसे प्रश्न उत्तर पूछते थे। परंतु जो एथेंस के शासक थे उनको लगा कि वे नौजवानों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, उनके मन को शंकाओं से भर रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोक्रेटिस को समन जारी किया और उनको अदालत में पेश होने के लिए विवश किया। यद्यपि सोक्रेटिस के जो शिष्य थे और उनके जो अनुयायी वे चाहते थे कि सोक्रेटिस कहीं छिप जाए, परंतु सुकरात ने साफ मना कर दिया कि मैं उस बात के लिए जिसको मैं समझता हूँ सही है, मैं छिपूंगा नहीं। यदि मेरी गलती होती तो मैं छिप जाता, परंतु मेरी कोई गलती नहीं है, तो सच्चाई के लिए तो मैं अनेकों मौत भी मरने को तैयार हूँ। तो इस प्रकार वे अदालत में पहुँचे और जब वो अदालत में पेश हुए तो वहाँ बहुत भीड़ हो चुकी थी। उनके अनुयायी और उनके शिष्य वहाँ पर उपस्थित थे। प्लेटो उनका एक बहुत प्रिय शिष्य था, वो भी वहाँ पर था। सोक्रेटिस ने वहाँ पर एक शानदार स्पीच दी। प्लेटो ने उनकी सभी बातों को ट्रेजर कर लिया, अर्थात लिख लिया। जब सोक्रेटिस से प्रश्न पूछे गए और उसके बाद उन्हें मौत की सज़ा दे दी गई। इस प्रकार जेलर उनको वहाँ से लेकर के जेल में गया। उनके पीछे पीछे सभी अनुयायी चलने लगे। उनकी पत्नी और उनके 3 बच्चे भी पीछे पीछे चल रहे थे और जाते जाते भी सोक्रेटिस ने उनको शिक्षा दी और बहुत ही बुद्धिमानी वाले कुछ पाठ पढ़ाए। इस प्रकार जब सूर्य पेड़ों की चोटी के पीछे छिप रहा था तो जेलर आया और सोक्रेटिस से कहा कि वे मरने के लिए तैयार हो जाए। स्टूडेंट, मैंने यहाँ तक अभी तक आपको पढ़ाया था। आज हम देखेंगे कि सोक्रेटिस की मृत्यु कैसे होती है। सो लेट्स गो। इन एथेंस व्हेन पीपल वर कंडेम्ड टू डाई। एथेंस में जब लोगों को सजाए मौत दी जाती थी। स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। पीपल के बाद वर और कंडम वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता तो इसमें वर नहीं लगा होता और इसकी हिंदी क्या निकलती कि जब लोग सजाए मौत देते थे, परंतु पैसिव वॉइस होने की वजह से क्या सेंस निकल रहा है, जब लोगों को सजाए मौत दी जाती थी। तो यही डिफरेंस होता है एक्टिव और पैसिव के मीनिंग में। ओके, दे वर गिवन, ये भी पैसिव वॉइस है, तो इसका सेंस क्या निकलेगा, उनको दिया जाता था। वे देते थे ये सेंस नहीं है, बल्कि उनको दिया जाता था। क्या दिया जाता था? एक कप ऑफ पॉइजन, जहर का प्याला। तो जहर का एक प्याला उनको दिया जाता था। तो ये सजाए मौत के बहुत सारे तरीके होते हैं। कहीं पर फांसी दी जाती है, कहीं पर इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठाया जाता है, कहीं पर गर्दन काट दी जाती है और कहीं पर जंगली जानवरों के बीच में छोड़ दिया जाता है। परंतु एथेंस में उस समय जहर का प्याला पीने के लिए दिया जाता था। ओके, सोक्रेटिस न्यू दिस। सुकरात को ये पता था एंड ही नोटेड
नोड मीन्स हाँ में सर हिलाना। सर दो तरह से हिलाया जाता है, एक तो हाँ में और एक ना में। हाँ में सर हिलाने को नोड कहते हैं और ना में सर हिलाने को शेक कहते हैं। तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया टू द जेलर, जेलर के सामने। हु लुक्ड एट हिम, जो उनकी तरफ देख रहा था, सैडली मीन्स दुखी होकर, सेइंग कह रहा था, यू सॉक्रेटिस, आप सुकरात, whom I know, जिनको कि मैं जानता हूँ, to be the noblest, स्टूडेंट नोबल मैंने होता है श्रेष्ठ, और उसमें EST लगने से ये सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है, यानी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा महान। एंड जेंटलिस्ट, जेंटल मीन्स सज्जन, तो ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, यानी सबसे ज़्यादा सज्जन। एंड बेस्ट, और बेस्ट का मतलब उत्तम, सबसे ज़्यादा उत्तम। ऑफ ऑल, उन सभी व्यक्तियों में, हु एवर केम, जो अभी तक आए हैं, टू दिस प्लेस, इस स्थान पर, अर्थात जेल में जो अपराधी होते हैं वही लोग आते हैं, परंतु सुकरात कोई अपराधी नहीं थे, और ये बात जेलर को भी पता थी, इसलिए जेलर ने उनको सबसे महान, सबसे सज्जन और सबसे उत्तम व्यक्ति कहा। और आगे कहा, विल नॉट बी एंग्री विद मी, मुझसे नाराज मत होना, यानी आप मुझसे नाराज न होना। व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपसे कहूँगा, टू ड्रिंक द पॉइजन, जहर पीने के लिए, फॉर अदर्स, क्योंकि दूसरे, एंड नॉट आई, ना कि मैं, आर द गिल्टी काज, गलत कर रहे हैं, यानी आपको सजाए मौत देने का जो कार्य है ये एक गिल्टी काज है, ये एक तरह से अपराध है। तो ये अपराध मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि दूसरे लोग हैं जो ये कर रहे हैं। तो इसका क्या सेंस है कि आपको सजाए मौत एथेंस के शासकों ने दी है, मेरी तो सिर्फ नौकरी है, मैं तो सिर्फ जेलर हूँ, तो मैं आपको सजाए मौत देना नहीं चाहता हूँ, बल्कि एथेंस के शासक आपको सजा मौत दे रहे हैं, तो इसलिए आप मुझसे नाराज मत होना। बर्स्टिंग इनटू टीयर्स, वह फूट फूट कर रोने लगा। ही वेंट आउट, और वह बाहर चला गया। एंड रिटर्न विद ए कप ऑफ पॉइजन, और जहर के प्याले के साथ में लौट कर आया। इस प्रकार जेलर को भी बहुत दुख हो रहा था, वो भी बहुत रोया। अब आगे सोक्रेटिस क्या कहते हैं, मे द गॉड्स प्रोस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू द अदर वर्ल्ड, सैड सोक्रेटिस एंड लिफ्टेड द कप टू हिज लिप्स। तो सुकरात ने कहा कि ईश्वर इस संसार से उस संसार की मेरी यात्रा को सफल करे, और ये कहने के बाद लिफ्टेड द कप्स, उन्होंने कप को उठा लिया, टू हिज लिप्स, अपने होठों तक। हिज प्यूपिल्स ट्राई टू कीप बैक देयर टीयर्स, उनके शिष्यों ने अपने आंसू को रोकने की कोशिश की। कीप बैक मीन्स यहाँ रोकने से है। बट वन सॉब्ड, परंतु एक ने सिसकी ले ली। सॉब मीन्स सिसकी लेना होता है, तो थोड़ा सा एक शिष्य ने जो है सिसकी ले ली, अलाउड मीन्स जोर से, एंड दिस डिस्ट्रेस्ड, और इससे तकलीफ हुई या दुख हुआ, टू अदर्स, दूसरों को भी। एंड सून, और जल्दी ही, द रूम वॉज फिल्ड, कमरा भर गया, विद द साउंड ऑफ वीपिंग, रोने की आवाज़ से। तो एक शिष्य के रो देने से या सिसकी लेने से सभी को तकलीफ हुई और सभी जोर जोर से रोने लगे, और पूरा कमरा वो रोने की आवाज़ से गूंजने लगा। सॉक्रेटिस पॉज्ड, सुकरात रुक गए, विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में अधूरे जहर के प्याले के साथ, अर्थात उन्होंने कुछ जहर पी लिया था, अभी कुछ जहर उसमें बाकी था, तो वो बीच में ही रुक गए। What is this strange noise? ये किस तरह का विचित्र शोर है? He asked, उन्होंने पूछा। I have heard that, मैंने सुना है कि a man should die in peace, एक व्यक्ति को शांति से मरना चाहिए। You must not cry, आपको चिल्लाना नहीं चाहिए। Be silent and have patience, शांत हो जाओ और धैर्य रखो। तो ये बात सोक्रेटिस ने कही। He looked around, उन्होंने चारों ओर देखा। Remembering something, और कुछ याद करते हुए बोले, क्रेटो, स्टूडेंट क्रेटो भीमदेव शिष्य का नाम है। He whispered to one of his pupils, अपने शिष्यों में से एक की तरफ वो फुसफुसाकर बोले, Can you do me a favor?
क्या आप मेरा एक काम कर सकते हो? आई ओह टू एस्कुलेपियस। एस्कुलेपियस का एक मुर्गा मेरे पे उधार है। ओ का मतलब ऋणी, मैं ऋणी हूं एक मुर्गे का, एस्कुलेपियस की। विल यू पे द डेट? क्या आप वो कर्ज चुका देंगे? तो ये सुकरात के अंतिम शब्द थे। इट शैल बी पेड सेड क्रेटो। क्रेटो ने कहा ये चुका दिया जाएगा, अर्थात क्रेटो ने वादा कर लिया कि वे उस कर्ज को चुका देंगे। इज देयर एनीथिंग एल्स? क्या और कोई काम है? ये भी क्रेटो ने पूछा। ही वेटेड, उसने प्रतीक्षा की, बट देयर वॉज नो आंसर, परंतु इसका कोई उत्तर नहीं आया। 4, क्योंकि सॉक्रेटिस, सुकरात, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द ग्रीक्स, जो ग्रीक वासियों में सबसे ज्यादा महान थे, वॉज डेड, मर चुके। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द स्टोरी ऑफ सॉक्रेटिस। सुकरात जो बहुत ही महान दार्शनिक थे, उनकी ये कहानी आपने पढ़ी। अब इस लेसन पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन वही कॉम्प्रीहेंशन का होता है, जिसमें आपको पैसेज में से क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं, और सेकंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, एंड देन मैचिंग द वर्ड्स। ये 4 प्रकार के क्वेश्चंस इस लेसन पर हमें तैयार करने हैं। ये नेक्स्ट वीक शुरू किए जाएंगे। सो टिल देन यू हैव टू रीड दिस लेसन अगेन and learn the difficult words from this lesson. Okay, all the best.